नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आज आईपीएल के 2 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। दोनों ही टीमें अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। लखनऊ को अपने घरेलू मैदान और दर्शकों का फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम अपनी सदी हुई गेंदबाजी और मजबूत बल्लेबाजी के दम पर उन्हें कड़ी चुनौती देगी। दूसरा बड़ा मुकाबला शाम 7:30 बजे मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वानखेड़े की पिच हमेशा से बल्लेबाजों की मददगार रही है। ऐसे में दर्शकों को एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। विराट कोहली और मुंबई के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच होने वाली यह जंग अंक तालिका के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगी। सीकर के नानी गांव में लुटेरी दुल्हनों का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 5 दिन बाद ही 2 दुल्हनें ससुराल वालों को खाने में नशीली दवा खिलाकर फरार हो गई। पीड़ित विकास ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसके रिश्तेदार सुभाष और पिंटू ने गोरखपुर में रिश्ता करवाने के नाम पर परिवार से करीब 4,10,000 रुपये लिए थे। 1 अप्रैल को गोकुलपुरा के एक मंदिर में विकास और सुनील की शादी गुड्डू और हंसू नाम की युवतियों से करवाई गई थी। आरोप है कि 5 अप्रैल की रात दोनों दुल्हनें परिवार को बेहोश कर घर से सोने चांदी के जेवरात लेकर चंपत हो गई। मामले में मोड़ तब आया जब फरार दुल्हनों ने व्हाट्सएप कॉल कर अपनी गलती स्वीकारी और 15 अप्रैल तक लौटने की बात कही। फिलहाल बिचौलिए पिंटू का मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलिस ने जालसाजी और चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरोही के पोक्सो विशेष कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में एक दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी पर 55,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। प्रकरण में एक अन्य आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा के अनुसार मामला शिवगंज तहसील का है, जहां एक युवक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को आरोपी के घर से बरामद किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 21 गवाह और 65 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे कड़ी सजा से दंडित किया। राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में इनकम टैक्स रेड का डर दिखाकर एक व्यक्ति से 90 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी बाबूलाल वर्मा और उसके साथी रोहित वर्मा को गिरफ्तार कर कुल 77,50,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। वारदात 3 अप्रैल की है, जब पीड़ित मनोज शर्मा ने प्लॉट बेचने से मिले 90 लाख रुपए घर में रखे थे। आरोपी बाबूलाल ने रेड का डर दिखाकर उन्हें सुरक्षित जगह शिफ्ट करने के बहाने एक खाली मकान के पुराने फ्रिज में रखवाया और बाद में बैग लेकर फरार हो गया। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान हुई। जांच में सामने आया कि पीड़ित के साथ डील में मौजूद रोहित ने ही बाबूलाल को नकदी की सूचना दी थी। पुलिस ने बाबूलाल के पास से 52 लाख नगद और बैंक में जमा करवाए गए 25 लाख रुपए बरामद किए हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और राजस्थान ड्रग कंट्रोल की टीम ने जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित भंडारी हॉस्पिटल पर छापेमारी की है। अस्पताल पर बिना अनुमति ट्राईमैक्स नामक इंजेक्शन ऑनलाइन बेचने का आरोप है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक के अनुसार विभाग में इस नाम का कोई इंजेक्शन रजिस्टर्ड नहीं है। जांच में सामने आया कि यह 3 अलग अलग दवाओं का मिश्रण है, जिसे ब्रांड बनाकर बाजार में बेचना गैर कानूनी है। ड्रग विभाग अब अस्पताल के सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर चिराग भंडारी के खिलाफ राजस्थान मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह सारा घोटाला पूर्व कर्मचारी मनीष कुमार सोनी ने ओमेन फार्मेसी के नाम से किया है। आरोपी ने डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर और अस्पताल के जीएसटी नंबर का दुरुपयोग कर मरीजों से अपने खाते में पैसे मंगवाए। अस्पताल ने आरोपी के खिलाफ साइबर थाने में रिपोर्ट दी है। हरियाणा के पलवल में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के क्लर्क सुनील कुमार को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील कुमार क्लर्क के पद पर तैनात होने के साथ पटवारी का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहा था।
शिकायतकर्ता धर्म सिंह ने एसीबी को बताया कि क्लर्क उसकी जमीन को नगर परिषद की सीमा से बाहर दिखाने के बदले में पैसे मांग रहा है। शिकायत की पुष्टि होने के बाद ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में रिश्वत लेते दबोच लिया। एसीबी फरीदाबाद में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। झुंझुनू के पचेरी खुर्द में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पैतृक संपत्ति हड़पने और बैंक से ऋण लेने के मामले में पूर्व सरपंच बलबीर सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। न्यायालय के आदेश पर पंचेरी कलां पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू की है। गाजियाबाद निवासी राजेंद्र कुमार गोयल ने परिवाद पेश कर आरोप लगाया कि उनके संयुक्त परिवार की पैतृक हवेली और नौहरा को हड़पने के लिए आरोपियों ने साजिश रची। आरोप है कि पूर्व सरपंच बलबीर सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर फर्जी पट्टे तैयार करवाए। इन कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 10 लाख रुपए से अधिक का ऋण लेकर संपत्ति को गिरवी रख दिया गया। इस साजिश में नारायण दास, संध्या अग्रवाल और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार के शामिल होने का भी आरोप है। शिकायत के अनुसार सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरजीएचएस के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दवाइयां न मिलने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा है। जूली ने आरोप लगाया कि अस्पतालों को भुगतान बकाया होने के कारण उन्होंने हड़ताल कर रखी है, जिससे बुजुर्ग पेंशनर्स और कर्मचारी दर दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि वेतन से कटौती के बावजूद आखिर स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से क्यों उतर गई हैं। जूली ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार बजट जारी करने में लापरवाही बरत रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान स्वास्थ्य योजनाओं में कभी ऐसी बाधा नहीं आई। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से तुरंत आरजीएचएस का बजट जारी करने और अस्पतालों का भुगतान करने की मांग की, ताकि जनता को समय पर इलाज और दवाइयां मिल सकें। बीकानेर के नोखा स्थित कैनरा बैंक में बैंक मैनेजर और कर्मचारियों द्वारा एक खाता धारक के साथ 1,57,00,000 रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। काकड़ा निवासी पूजा बिश्नोई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनके डेलू ब्रदर्स नाम के खाते की सीसी लिमिट के फर्जी तरीके से बढ़ाकर आरोपियों ने बिना अनुमति के बड़ी राशि का लेन देन किया। शातिर स्टाफ ने बैंक रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर बदलकर ओटीपी अपने पास मंगाए, जिससे खाता धारक को करोड़ों के ट्रांजैक्शन की भनक तक नहीं लगी। जांच में सामने आया कि यह राशि बैंक मैनेजर के रिश्तेदारों और विभिन्न फर्मों के खातों में ट्रांसफर की गई। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने बैंक आईडी का दुरुपयोग कर निजी लाभ के लिए गबन किया। अब बैंक के अन्य ग्राहकों ने भी स्टाफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के लुधियाना के फोकल पॉइंट इलाके में एक ऑटो पार्ट्स कारोबारी से व्यापारिक लेन देन के नाम पर 27,94,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। सिटीजन एक्सपोर्ट के मालिक करतार चंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने खुद को भरोसेमंद व्यापारी बताकर उनके साथ कारोबार शुरू किया। आरोप है कि नवंबर 2021 से मई 2022 के बीच आरोपियों ने अलग अलग बिलों के माध्यम से कुल 27,97,073 रुपए का माल मंगवाया, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया। शुरुआत में आरोपियों ने भुगतान का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में रकम मांगने पर वे टालमटोल करने लगे और अंत में पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। जांच अधिकारी रणजीत सिंह के अनुसार मामले में उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी हरीश कनौदिया और रजनीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।